IBN 7 हौसला है। श्री हरिकृष्ण सिंह जी, श्री जयप्रकाश भोक्ता जी, श्री विजयमोहन राय जी, श्री सुजीत भारती जी, श्री शिवशंकर ओराव जी, श्री समीर ओराव जी, श्री कमल किशोर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आभार इसलिए प्रकट करना चाहता हूं कि ये मेरी पार्टी की विशेषता है कि चंदवा जैसे छोटे से गांव में प्रधानमंत्री की सभा करने का साहस दिखाया। एक छोटी सी पंचायत में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं इस पंचायत की धरती को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मेरी आज दूसरी सभा है। मैं लोकसभा के समय भी इस संसदीय क्षेत्र में आया था, सुनील जी के प्रचार के लिए आया था। लेकिन मेरी आपके लिए एक शिकायत है, करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? नाराज नहीं हो जाओगे? पक्का? मेरी बात प्यार से सुनोगे ना? लेकिन शिकायत है, करूं? शिकायत करूं? बुरा नहीं मानोगे तो करूं भाई। देखिए, मेरी शिकायत ऐसी है कि लोकसभा का चुनाव मैं खुद लड़ रहा था। लोकसभा में हमें जीतना था। यहां सुनील लड़ रहे थे और उस समय मैं खुद आपके इस इलाके में आया था। लेकिन मैं लड़ रहा था, मुझे जीतना था, लेकिन सभा में आधे लोग भी नहीं आए थे। और आज मुझे कहीं जगह ही नजर नहीं आ रही है। क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। और उस समय आधी भीड़ थी, तो भी सुनील जी को भव्य मतों से विजयी बनाया। आज तो ये नजारा ही ऐसा है, सबका टुकड़ा साफ हो जाए। अब ये देश भ्रष्टाचारियों को सहने वाला नहीं, लूटने वालों को स्वीकार करने वाला नहीं है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, बाप बेटावाद, ये अब इस देश में चलने वाला नहीं है। ये साफ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, जो लोग ये मान लिया है कि अब चुनाव जीत नहीं सकते, वे अब हत्या की राजनीति पर उतारू आए। हमारा एक साथी प्रियरंजन पासवान, उसने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया है।
और हमारे उम्मीदवार के अंगरक्षक भाई हीरामणि प्रसाद ने भी अपनी ड्यूटी को निभाने में अपने आप को बलिदान दे दिया। मैं उन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे उम्मीदवार जो बच गए, लेकिन जिन पर भी गंभीर वार किया गया, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, बुलेट का जवाब बैलेट से देना है, चोट का जवाब वोट से देना है। लोकतंत्र में चोट के लिए जगह नहीं होती है, लोकतंत्र में वोट के लिए जगह होती है। और भाइयों बहनों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लोग जीतेंगे हारेंगे, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को दाग नहीं लगना चाहिए। पूरे विश्व में हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा होता है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया, इतना बड़ा मतदाता वर्ग, उस पर कभी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, उस पर कभी चोट नहीं लगनी चाहिए। और इसलिए मैं सभी दलों से आग्रह से कहना चाहता हूं, हिंसा का जीवन में कोई स्थान नहीं हो सकता। राजनीति हो, परिवार हो, समाज हो, गांव हो, हिंसा से कभी किसी का भला नहीं होता। मैं उन नौजवानों से भी आज एक भाई के नाते कहने आया हूं कि आपके कंधे पर जो बंदूक है, वो धरती तो लाल कर सकती है, किसी मां के बेटे को बलि तो चढ़ा सकती है, लेकिन उसी कंधे पर अगर किसान के बेटे का हल होता तो ये धरती हरियाली हो जाती और करोड़ों करोड़ों माताओं के बेटों का पेट भर के आप जीवन में सुख और शांति पाते। मैं ऐसे नौजवानों को कहता हूं, निमंत्रण देता हूं, आइए, बंदूक का रास्ता छोड़िए, कंधे पर हल उठाइए, हाथ में कलम उठाइए, आप विकास प्रक्रिया में भागीदार बनिए। ये देश आपका है, ये गांव, गरीब, गिरिहारी, सब कुछ आपका है। आइए, गले लग करके, कंधे से कंधा मिला करके गरीबों को भाग्य बदलने के लिए हम प्रयास करें। ये बुद्ध की भूमि है, ये गांधी की भूमि है। इस धरती को लाल नहीं, इस धरती को हरियाला बनाना है। हरियाली धरती हमारे सपनों को भी हरे भरे बना देती है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों की हिम्मत पर दाद देता हूं, आपकी ताकत का सलाम करता हूं। ये जो जनसलाम मैं देख रहा हूं जी, किसी बड़े शहर में भी ऐसा जनसलाब देख नहीं सकते जो जनसलाम ना दे। झारखंड के पास क्या नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में परमात्मा ने किसी एक भूमि को सबसे अमीर बनाया है। परमात्मा ने किसी एक राज्य को सबसे अमीर बनाया है।
तो उस राज्य का नाम है झारखंड। लेकिन एक अमीर राज्य को गरीब बनाया है। अमीर राज्य की जनता को गरीब बनाने का पाप किसी ने किया है तो लूट करने वाली सरकार ने किया है। ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी, इन्होंने अमीर राज्य के लोगों को गरीब बना करके रखा है। ये कैसी सरकार है कि जहां राज्य तो अमीर हो, लोग गरीब हो। भाइयों बहनों, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। हमने हर प्रकार की राजनीति देख ली, जातिवाद का जहर भी देख लिया, परिवारवाद देख लिया, अपने पराये का खेल भी देख लिया। भाइयों बहनों, क्या किसी का भला हुआ क्या? आप मुझे बताइए, क्या किसी का भला हुआ क्या? नौजवान को रोजगार मिला क्या? किसान को खेत में पानी मिला क्या? गांव को बिजली मिली क्या? रास्ते बने क्या? सड़कें लगी क्या? रेल का काम हुआ क्या? तो रास्ता छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? ये जातिवाद, ये परिवारवाद, ये अपना पराया, इस खेल ने हमें कुछ नहीं दिया। अब एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता बचा है मेरे भाइयों बहनों, और वो रास्ता है विकास का। विकास ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। विकास ही हमें सब दुखों से मुक्ति दिलाएगा। और भाइयों बहनों, मैं आपको सर झुका करके नमन करना चाहता हूं कि झारखंड की जनता ने मेरी बात को माना था लोकसभा के चुनाव में, और मुझे अभूतपूर्व समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन करके भेजे थे। इतनी बड़ी सेवा आपने की है, मेरे शब्द पे भरोसा किया है, और इसलिए मैं आपका सर नमा करके धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो प्यार आपने मुझे दिया है, ब्याज समेत विकास करके लौटाने का मैं वादा करता हूं और मैं करता रहूंगा। जहां बिजली का कारखाना चले, मैंने वादा किया था, हमारे सुनील जी आए, मैंने कहा सुनील जी चिंता मत कीजिए, जो जिम्मा उठाया है पूरा करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाइयों बहनों, मैं यहां आया तब मैंने कहा था, अगर हमारे किसान को पानी मिले तो हमारा किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। उसे पानी चाहिए। कोई किसान बंगला मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है क्या? उसे बेचारे को पानी चाहिए, और पानी मिल जाए तो अपना पसीना बहा करके हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत मेरा किसान रखता है। और इसलिए हमने योजना बनाई आते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत गांव-गांव किसानों को पानी पहुंचाने का बड़ा अभियान, नदियों को जोड़ने का अभियान, वर्षा का बूंद-बूंद पानी रोकने का अभियान। ये धरती हरी भरी हो जाए, मेरे गांव का किसान सुखी हो जाए, तो उसकी जिंदगी बदल जाए। गरीबों की भलाई के लिए काम होना चाहिए। और ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि देश में सरकार है कि नहीं है, पता ही नहीं चलता। 6 महीने के इतने कम समय में आज हिंदुस्तान के हर कोने में एक नई आशा, नया विश्वास और नए कदम
देश को आगे बढ़ने के लिए एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, यहां कोयले की खदानें हैं, फिर भी अंधेरा है। मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया था, कल ही लौटा हूं। ऑस्ट्रेलिया में जाके मैंने क्या काम किया, मैं वहां की यूनिवर्सिटी में गया, वहां के वैज्ञानिकों से मिला और मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि मेरे हिंदुस्तान के किसान जिनके पास जमीन कम है, उत्पादन कम है, हम क्या करें ताकि कम जमीन में भी ज्यादा पैदावार हो और मेरा किसान सुखी हो जाए। मैंने उन वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। चावल की खेती हो, चने की खेती हो, मूंग की खेती हो, अरहर की खेती हो, 1 एकड़ में ज्यादा पैदावार कैसे हो, वैज्ञानिक संशोधन करने के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि मेरा किसान सुखी हो। दुनिया के पास जो है उसे हमारे लिए लाना है, हमारे किसान के लिए लाना है, गरीब के लिए लाना है। यह कोशिश हम करते हैं। हमें लोगों की भलाई के लिए रास्ते खोजते हैं। और एक बार हिंदुस्तान का गांव का भला हो गया, हिंदुस्तान के किसान का भला हो गया, तो देश नई ऊंचाइयों को पार कर पाएगा। मुझे एक बात की पीड़ा हमेशा रहती है। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है और बेचारी अंधेरे का इंतजार करती है, दिन भर परेशानी भोगती है कि आजादी के इतने सालों के बाद ये काम नहीं होना चाहिए था। बहुत सरकारें ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, न मुझे बड़ी बड़ी बातों में समय बर्बाद करना है, मुझे तो ठोस काम करने हैं। और इसलिए लोगों को पहले आश्चर्य होता था कि कैसा प्रधानमंत्री है, शौचालय बनाने में लगा है। ये ऐसा ही प्रधानमंत्री है जो हर मां बहन को इज्जत देना चाहता है और इसलिए शौचालय क्यों ना हो, ये काम क्यों ना हो, मैं ये कहना चाहता हूं। और भारत के इस काम की चर्चा आज दुनिया में हो रही है। कल यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग था परसों, उस मीटिंग में भी इस बात की चर्चा हुई कि भारत एक देश है जिसने शौचालय बनाने का अभियान चलाया है और पूरी विश्व इस बात का गर्व करने लगा। लेकिन पहले वाली सरकारों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। छोटे छोटे काम में से निकलेगा क्या? उनकी तो नजर कहीं और रहती थी ना। आप तो झेल चुके हैं ना झारखंड में क्या हुआ है पिछले सालों में, कैसी तबाही कर दी है जी। और कोई शर्म भी नहीं है, जेल जाओ आओ कुछ लगता ही नहीं उनको, कोई परवाह ही नहीं है। मेरे झारखंड के नौजवान, आप हिम्मत के साथ जुड़ जाइए। अब झारखंड को तबाह नहीं होने देंगे, अब झारखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे, झारखंड का भविष्य बदलेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां एक ऐसी सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम दिल्ली के किसी मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं देंगे। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई सोचता है क्या? अरे दिल्ली से कोई आएगा तो कुछ देकर के जाएगा ना भाई, नहीं, लेकिन वो आएगा घुसने ही नहीं देंगे। और अगर घुस गया तो पत्थर मारेंगे, गाड़ी तोड़ देंगे, शीशा तोड़ देंगे। कोई सरकार ऐसी होती है क्या? अरे किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, राज्य की भलाई के लिए जिसके भी साथ बैठ करके काम कर सकते करना चाहिए। ये नहीं कर सकते, इनको
पता है, अगर दिल्ली से मोदी का कोई मंत्री झारखंड आ गया, दिल्ली से मोदी का कोई अफसर आ गया और इनके अगर किताब खोल करके देखी तो सारा पोल पकड़ा जाएगा। इसलिए कहते घुसने ही नहीं देंगे। जो कहते हैं ना हम घुसने नहीं देंगे, अब झारखंड की जनता तय करे कि ऐसे लोगों को अब चुनाव जीत करके रांची में घुसने नहीं देंगे। उनको चुनाव जीतने ही नहीं देंगे। ऐसे लोग जो अपना भला चाहते हैं उनको अब रांची में झारखंड की विधानसभा में घुसने का अवसर नहीं देंगे। ये फैसला करे झारखंड की जनता। भाइयों बहनों, हमें सर्वांगीण विकास करना है। हमारे नौजवान को यहां रोजगार मिले, हमारे नौजवान को झारखंड छोड़ करके सैकड़ों मील दूर कहीं जाना पड़े, रोजी रोटी के लिए जाना पड़े, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना पड़े, ये स्थिति हमें बदलनी है भाइयों। और हम आपको वादा कर रहे हैं, हम स्थितियों को बदलने का संकल्प लेकर के काम करने वाले हैं। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई। जब कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और ये कहा था कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए, इसलिए सरकार उसको कब्जा करना चाहती है, और किया। आपने पिछले 40 साल में किसी गरीब को बैंक में देखा था क्या? कोई गरीब बेचारा बैंक के दरवाजे पे जाने की हिम्मत तक करता था क्या? अरे वो चौकीदार ही बाहर निकाल देता, भागो भागो यहाँ नहीं। भाइयों बहनों, 6 महीने के अंदर अंदर सरकार ने दरवाजे खोल दिए, गरीबों के बैंक में अकाउंट खोल दिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू कर दी। और भाइयों बहनों, 60 दिन में, 60 दिन के समय के अंदर 7 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खुल गए और गरीबों का भाग्य बदलने का प्रारंभ कर दिया। और मैंने गरीबों को कहा था, देखिए गरीबों की दिलेदारी देखिए, गरीबों की अमीरी देखिए। हमने तो नियम बनाया था कि गरीब को बैंक में खाता खोलेगा, एक भी पैसा नहीं होगा तो भी खुलेगा, ये कहा। लेकिन गरीब मन का गरीब नहीं होता है, गरीब दिल का बड़ा अमीर होता है। और उसने खाते खोलने के लिए गया, 10 रुपया था तो 10 रुपया, 50 रुपया था तो 50 रुपया, 100 रुपया था तो 100 रुपया उसने बैंक में जमा करवा करके खाता खोला। और इन गरीबों ने जो खाता खोला है ना, 7,000 करोड़ रुपया गरीबों ने जमा करवाया। 7,000 करोड़ बोल रहे पैसे कहीं खर्च हो जाते, जमा हो गए उनके पैसे। और सरकार ने कहा जो जनधन योजना में बैंक में खाता खोलेगा उसको 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा दिया जाएगा। उसके परिवार में कोई संकट आएगा, 1 लाख रुपया तुरंत उस परिवार को मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी। मुझे बताइए, गरीबों की भलाई का काम है कि नहीं है? क्या ये काम पहले की सरकारें नहीं कर सकती थी क्या? नहीं किया उन्होंने, गरीबों की उनको चिंता नहीं थी, हमने किया। इतना ही नहीं, गरीब के परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए तो बेचारे के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। बेटी की शादी करनी हो, बेटी की उम्र हो गई हो, कुछ पैसे बचा के रखे हो, शादी की तैयारियां चलती हो, और गरीब के घर में कोई बीमारी आ जाए तो बचे खुचे पैसे भी बीमारी में खप जाते हैं। कमारी बेटी बेचारी कमारी रह जाती है, शादी नहीं कर पाता। उस परिवार पर कितनी विपत्ति होगी भाई? क्या बीमारी के अंदर कोई परिवार तबाह होना चाहिए? हमने योजना बनाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाता खोलेगा उस परिवार में अगर कोई बीमार हो गया तो 30,000 रुपये तक
दवाई का खर्चा सरकार करेगी, गरीब को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये काम, और ये मैं वादे नहीं कर रहा हूं, ये काम कर चुका हूं। जो काम किया है मैं उसका हिसाब दे रहा हूं आपको, और इसलिए मैं कहता हूं, दिल्ली में आपने ऐसी सरकार बिठाई है जो अपने लिए नहीं आपके लिए जीती है। दिल्ली में आपने ऐसी सरकार बनाई है वो अपने लिए नहीं आपके लिए काम कर रही है। और मैं चाहता हूं झारखंड में भी ऐसी सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। और इन दिनों तो देखिए सारे देश में हवा चल पड़ी है, सारा देश तय करके बैठा है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो और भाजपा की सरकार हो। ये सारा देश तय कर चुका है। आप भी ऐसी मजबूत सरकार बनाइए ताकि मुझे आपकी सेवा करने का एक अच्छा मौका मिल जाए। मैं झारखंड के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं झारखंड की भलाई के लिए कुछ कदम उठाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, क्या झारखंड का भाग्य बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? नौजवान का भाग्य बदल सकता है, किसान का भाग्य बदल सकता है। इस काम के लिए मैं आपके पास आया। आप भारी मतदान कीजिए, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए, गांव में प्यार और भाईचारा बना करके रखिए, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड को मजबूत बनाने का काम मैं करूंगा। झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम मैं करूंगा। भाई, मेरे साथ पूरी ताकत से दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरे झारखंड में आवाज जानी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।